दोस्तों, आपका शुभ चिंतक और दोस्त इरफान। हम बात करेंगे आज कि फरवरी का महीना 2020 कैसा रहेगा मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए शनि का बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्व वाला गोचर हो रहा है, जो अपनी ही राशि मकर में जाने वाले हैं 10वें भाव में, जिसके वो प्राकृतिक स्वामी भी हैं, विच मीन सैटर्न इज ऑल्सो द नेचुरल रूलर ऑफ द 10th हाउस। तो ये इम्पोर्टेंट महीना है सारे राशियों के लिए और ख़ास करके मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि शनि 10वें भाव के स्वामी भी हैं और मकर राशि में ही जा रहे हैं, जो उनकी खुद की राशि है। तो शनि इसमें काफ़ी बली होंगे और इस बल को आप शनि के किस तरह से यूज़ करोगे, इसका कैसा इस्तेमाल करोगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। महीने के शुरू में आपका जो लग्न का स्वामी है यानी कि मंगल, और ये 8वें भाव का भी स्वामी है, तो मंगल 8वें भाव में ही विराजमान है। साथ ही में 9वें भाव में आपके गुरु और केतु हैं, और शनि का गोचर कुछ ही दिन पहले यानी कि जनवरी के अंत में वो हुआ है धनु राशि से मकर राशि में, करीबन 2 साल 5 महीने वहाँ पर विराजमान रहने के बाद। और आप पाएंगे आपके 11वें भाव में बुध को और शुक्र को, और इसीलिए महीने की शुरुआत में आप ये देखोगे कि सूर्य और शनि 10वें भाव में होने के कारण आपकी इमीडिएट बॉस, जो आपकी इमीडिएट मैनेजर है, जिसको आप रिपोर्ट करते हो या एक लेवल अबव, उनके साथ काम करोगे। ऐसा डेटा, ऐसे आंकड़े जमा करने के लिए जो आपको प्रस्तुत करना है या प्रेजेंट करना है सीनियर लीडरशिप के सामने, यानी कि आपके बॉसेस के बॉसेस, उच्च श्रेणी के जो बॉसेस हैं या मैनेजर्स हैं, उनके सामने आपको कुछ प्रेजेंटेशन देना है, कुछ डेटा प्रेजेंट करना है, कुछ आंकड़े रखना है और कुछ इन्फॉर्मेशन रखनी है। और इसीलिए आप अपने बॉसेस के साथ, इमीडिएट बॉसेस के साथ काम कर रहे होंगे। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बुध और शुक्र दोनों आपके 11वां भाव में हैं, और 11 भाव जो है वो आपके क्या मंशाएं हैं, आपके क्या स्वप्न हैं, आप लाइफ से क्या चाहते हैं, उसका भी भाव है। और एक्सटर्नल सोसाइटल नेटवर्क, यानी कि आपका सामाजिक जो सर्कल है, जो सोशल सर्कल है, उसको भी दर्शाता है, और बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े कंपनियों में काम करने को भी दर्शाता है। और क्योंकि बुध वहाँ है, इसका मतलब ये है आपको बुध हेल्प करेगा वो आंकड़े जमा करने में, अच्छी तरीके से जमा करने में, और शुक्र हेल्प करेगा उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने में, कुछ कला के साथ प्रेजेंट करने में, अच्छी तरीके से प्रस्तुत करने में। तो ये आपके लिए अच्छा समय है काम काज के एंगल से, कि आप शनि के बल को कैसे यूज़ करते हो। ये महीने की मिडल में या महीने के बीच में आप पाओगे कि मंगल का गोचर होता है 8वें भाव से आपके 9वें भाव में, जहाँ पर गुरु और केतु हैं। जब मंगल का गोचर होगा गुरु और केतु के साथ 9वें भाव में, तो आप ये देखोगे कि थोड़ा आपका अध्यात्म की तरफ थोड़ी रुचि होगी, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें भाव पर, और उस समय शुक्र का गोचर हो जाएगा आपके 11वें भाव से 12वें भाव में, तो आप ये पाओगे कि आपका थोड़ा खर्च बढ़ जाएगा, आपकी स्पेंडिंग बढ़ जाएगी कुछ ऐसी चीज़ों में जो ज़्यादा प्लेजर की चीज़ें हैं। मतलब शायद ज़रूरी ना हो, बट आपको बाहर खाएं पिएं या ट्रैवल करें या घर की कुछ चीज़ों पे आप खर्च करें, जो मे बी आपके स्पाउस या वाइफ या आपके पति या पत्नी की तरफ से आपको पुश किया गया है कि आप खर्च करो, तो आप उसमें शायद खर्च करोगे। ये इसीलिए भी है क्योंकि शुक्र आपके 7वें भाव के भी स्वामी हैं, तो सातवां भाव तो होता है पति या पत्नी का, और 11वें भाव से मूव हो रहे हैं 12वें भाव में, जो व्यय का भाव भी है। तो थोड़ा आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके खर्च जो है वो आप कंट्रोल में रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नकारें नहीं इसको, क्योंकि फिर
घर में कुछ अननेसेसरी इशू हो सकती हैं जो आप नहीं चाहते हो कि कुछ मियाँ बीवी में कुछ अनबन हो। तो ये देख समझ के आप खर्च करें, ना ज़्यादा उसको नकारें, ना ज़्यादा खर्च में जाएं। महीने के अंत में आप ये भी देखोगे कि सूर्य मूव हो जाएगा आपके 10वें भाव से आपके 11वां भाव में जाएगा और वो बुध के साथ होंगे, जिसका मतलब ये है कि आपको जो आप प्रिपेयर कर रहे थे आंकड़े महीने की शुरुआत में, इसका समय आ गया है और आप सीनियर लोगों के साथ बैठोगे, मीटिंग करोगे, उनके साथ में आंकड़े शेयर करोगे, डेटा शेयर करोगे और ये अच्छा समय है आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने की कोशिश करने के लिए भी, और एक अच्छा इम्प्रेशन, एक अच्छा व्यक्तित्व वाला इम्प्रेशन छोड़ने के लिए सीनियर मोस्ट लीडरशिप पर। तो इसको ज़ाया न जाने दें, बेकार जाने न दें, इसको अच्छे से इस्तेमाल करें। कुछ लोग जो कोशिश करते हैं या कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ में जाने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, उनका प्लान उनको थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि गुरु के साथ केतु हैं 9वें भाव में। तो वरना आपको 1-2 बार एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करना पड़ेगा बिफोर इट इज़ पॉसिबल, कि इससे पहले कि आपका ये मुमकिन हो या पॉसिबल हो। तो अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, सारी चीज़ें ठीक से प्रेजेंट करेंगे, तो हो सकता है आपको 1 या 2 बार ट्राई नहीं करना पड़े, शायद पहली बार ही हो जाए। और क्योंकि शुक्र जा रहा है 12वें भाव में, तो आपको खर्च भी करना पड़ेगा मे बी रीवर्क करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन पे, तो थोड़ा सा वहाँ पर केयरफुल रहें, क्योंकि गुरु राहु पे दृष्टि डाल रहे हैं। जो राहु बैठे हैं आपके 3रे भाव में, और 3रा भाव मेहनत का होता है, प्रेजेंटेशंस का होता है, मार्केटिंग का होता है, कम्युनिकेशंस का होता है। तो ये राहु की एनर्जी को यूज़ करिए आपके फ़ायदे के लिए, अच्छे डेटा, अच्छे मार्केटिंग के लिए, अपनी अच्छी प्रस्तुति के लिए, अच्छे आंकड़ों को सामने अपने बॉसेस के लिए रखने के लिए इसको पूरी तरह से यूज़ करिए। थोड़ा क्रिएटिव हो जाइए, तो आपको आर्टिस्टिक हो जाइए, तो आपको ये फ़ायदा पहुंचाएगा। तो दोस्तों, ये रहा मेरा एनालिसिस मेष राशि वालों के लिए फरवरी 2020 या 2020 या 2020 कैसा रहेगा। और आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन पर प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलें जब मेरा नया वीडियो आएगा। और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए मेरे चैनल के बारे में। और अगर आपको मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो मेरा ईमेल आईडी और मेरा फ़ोन नंबर नीचे लिंक्स में है। आप मुझे यू कैन रीच आउट टू मी, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं उन नंबर पे या उस ईमेल आईडी पर। सो अगले वीडियो तक फिर मिलते हैं।